आप सभी बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले सभी भाइयों का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में रोज की तरह मैथ के 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम अर्थात बिहार पुलिस 2025 के लिए 3 अगस्त तक कंटिन्यू चलाए जाएंगे। एक बात और, आपके एग्ज़ाम में समय बहुत ही कम बचा हो क्योंकि आपका एग्ज़ाम 16 जुलाई से होना प्रारंभ हो जाएगा और 3 अगस्त तक चलेगा, इसलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे हम आते अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। एक बात और, क्लास को लास्ट तक देखिएगा, उसके बाद तब कमेंट करिएगा कि क्लास कैसे लगी। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। 5 संख्याओं का अंकगणितीय माध्य 27 है। माध्य अर्थात औसत बात 1 है। यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 25 हो जाता है, अर्थात औसत हटाई गई संख्या है। पहली बात तो यह है, अगर औसत या माध्य दिया रहता है तो सबसे पहला काम हमारा यह होता है उसका योग निकालना। तो पहले सबसे हम योग निकाल लेते हैं। तो योग बराबर होगा औसत गुणे संख्याओं की संख्या। अब यहाँ पे औसत या माध्य यानी कि 27 गुणे संख्याओं की संख्या अर्थात टोटल 5 संख्या है। अब हम कर लेते हैं गुणा। 5 7 35 के 5 हाथ में लगा 3, 5 दूनी 10 3 13, अर्थात कहने का मतलब अब यह हुआ कि 5 संख्याओं का योग निकल करके आया है 135। अब हम पढ़ते हैं आगे। यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 25 हो जाता है। पहली बात तो यह है। अब इसमें यह बोला है कि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए, अर्थात टोटल थी 5 संख्या। अब जब एक संख्या जब हटा दी गई है तो 5 में से जब हम एक संख्या जब निकाल देंगे यानी कि अब बच जाएंगी 4 संख्याएं। अब जब एक हटा दी जाती है तो 4 संख्या बच गई। अब यही बोला है कि माध्य 25 हो जाता, तो फिर भैया माध्य दिया, फिर हम योग निकालते हैं। तो योग बराबर हो जाएगा औसत गुणे संख्याओं की संख्या या माध्य बात 1 है, जैसा कि अभी भी शुरू में ही आपको बताया गया है। तब 25 गुणे, अब 5 की जगह हम 4 करेंगे क्योंकि एक संख्या हटाने पर यानी कि 5 में से अगर हम एक संख्या निकालेंगे तब 4 संख्याएं बच गई हैं। अब 25 चौके 100 आ गया। अब क्वेश्चन में यह बोला है कि हटाई गई संख्या अर्थात अब इसमें है भैया 5 संख्या का योग, इसमें है 4 संख्या का योग। तो भैया 5 संख्याओं के योग में से जब हम 4 संख्याओं के योग को जब हम घटा लेंगे या माइनस कर लेंगे तो हमको यह पता चल जाएगा कि हटाई गई संख्या एक्चुअल में है क्या। अब 135 में से जब हम 100 माइनस करेंगे यानी 5 में 0 जा 5, 3 में 0 जा 3, अब 1 में से 1 जा भेल, यानी कि हटाई गई संख्या हमारी 35 है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। लास्ट तक एकदम क्लास को देखिएगा, उसके बाद तब कमेंट करिएगा कि क्लास कैसी लगी। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। पहली बात तो यह है, जब उस सामान या हम उस वस्तु को जब हम 2400 रुपया में बेचते हैं तो 25% की हानि होती है। पहली बात तो यह है, अगर परसेंटेज में अगर कभी भी अगर हानि या लाभ होता है तो भैया हमेशा वह 100% पर ही होता है। अगर यहाँ पे जैसे अगर 25% की अगर हानि हुई है तो 100 में से हम 25 को माइनस कर देते हैं। जब हम 100 में से जब हम 25 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 75%। अब इसी 75% का मान है 2400 रुपया के बराबर। अब उसके बाद क्वेश्चन में आगे यह बोला है कि 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अगर उसको 25% का अगर लाभ प्राप्त करना है तो 100 पर ही प्राप्त करेगा। तो भैया 100 में काहे 25 को हम जोड़ देते हैं। अब जब हम 100 में जब हम 25 को जोड़ेंगे आ जाएगा 125%। अब इसी 125% का मान हम निकाल लेते हैं, यानी कि 125% बराबर 2400 गुणे 125 बटे 75। अब हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। अब 25 दिया 75, 25 पंजे 125, 3 एकन्ना 3, 3 अठे 24, उसके बाद लगा देंगे 2 भेली, यानी कि 5 अठे
40, उसके बाद लगा देते हैं 2 भेली। अर्थात कहने का मतलब ये है अगर उसको 25% का अगर लाभ लेना है उस वस्तु पर तो उसको 4000 रुपये में बेचना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेकिन एक बात और हम यह जान लेते हैं कि आपके प्रीवियस ईयर यानी कि बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो मैथ का जो लेवल था उसी प्रकार का क्वेश्चन इस क्लास में रखा गया। बाकी आपके एग्जाम में समय बहुत ही कम बचा हो, इसलिए आपका समय न लेते हुए ज़्यादा सीधे हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। जॉन और जोसेफ के पास क्रमशः 19,000 और 26,000 रुपया है। यदि जोसेफ जॉन को 1,000 रुपया दे देता है तो जॉन और जोसेफ के पास मौजूद राशियों का क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए। पहली बात तो यह है, यहाँ पे 2 लोग हैं, एक जॉन जी हैं, एक भैया जोसेफ जी हैं। अब जॉन के पास भैया क्या है 19,000 रुपया एंड जोसेफ के पास है 26,000 रुपया। लेकिन क्वेश्चन में यह बोला है यदि जोसेफ यानी कि ये भाई साहब जिनके पास है 26,000 जॉन को 1,000 रुपया दे देते हैं, अर्थात कहने का मतलब ये है अगर ये 1,000 रुपया अगर इसको दे देते हैं तो 1,000 रुपया इनके पास से कम हो जाएगा और वही 1,000 रुपया जॉन के पास भैया प्लस हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है अब 26 में से 1,000 जब घटाएंगे तो आ जाएगा 25,000। अब यही 1,000 रुपया के इनके पास प्लस होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है कि यदि जोसेफ जॉन को 1,000 रुपया दे देते हैं तो हम इनमें जब 1,000 रुपया जब ऐड कर देंगे तो इनके पास हो जाएगा 20,000 रुपया। अब यानी कि अब हो गया जॉन के पास 20,000, उसके बाद जोसेफ के पास है 25,000। लेकिन क्वेश्चन में आगे यह बोला है तो जॉन और जोसेफ के पास मौजूद राशियों का क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हाँ, अनुपात हम निकाल लेते हैं, अनुपात का साइन लगाते हैं, उसके बाद निकाल लेते हैं। 1 भेली 2 भेली 3 भेली, 1 भेली 2 भेली 3 भेली। अभी भी ये कटेगा, 5 चौके 20, 5 पच्चे 25, यानी कि जॉन और जोसेफ के पास भैया मौजूदा राशियों का जो अनुपात है 4:5 है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 संख्याओं में 7:11 का अनुपात है। यदि उन संख्याओं में 36 का अंतर है तो बड़ी संख्या क्या होगी। पहली बात तो यह है, अब इन जो संख्याओं का जो रेशियो दिया गया है 7:11, लेकिन क्वेश्चन में यह बोला है कि यदि उन संख्याओं में 36 का अंतर है, अंतर का मतलब यह होता है डिफरेंस। तो काहे ना हम इन रेशियो का ही डिफरेंस निकाल लेते हैं। अब 11 में से अगर हम 7 घटा देंगे तो आ जाएगा 4। अब इसी 4 का भैया मान बराबर है 36 के। अब हम जब 1 का मान निकालेंगे यानी कि 4 9 36, यानी कि 1 का मान आ जाएगा 9। अब क्वेश्चन में बोला है तो बड़ी संख्या होगी, तो भैया सबसे बड़ा रेशियो है 11 इन दोनों में। तो 1 का मान जब 9 निकला है तो 9 में हम 11 से गुणा करा देते, यानी कि 11 9 99। तो हमारी जो बड़ी संख्या हो जाएगी 99 या 99, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में यह पूछता कि छोटी संख्या क्या होगी, तो भैया जब 1 का मान जब 9 निकला है तो छोटे वाले रेशियो यानी कि 7 से हम गुणा करा देते, यानी कि 9 पे, तब छोटी संख्या हमारी 63 हो जाती है। लेकिन बड़ी संख्या पूछा तो 99 या 99 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 संख्याओं का औसत 12 है। यदि इनमें से 2 संख्याएं 13 और 15 हैं तो तीसरी संख्या क्या है। पहली बात तो यह है, अब इसमें दिया गया है 3 संख्याओं का औसत 12 है। पहली बात तो हम यह जान लेते हैं, जब कभी भी अगर औसत दिया रहता है तो सबसे पहला काम हमारा यह होता है उसका योग निकालना। तो योग पहले हम निकाल लेते हैं। तो योग बराबर हो जाएगा औसत गुणे संख्याओं की संख्या, अर्थात औसत यानी कि 12 गुणे संख्याओं की संख्या, यानी कि टोटल है 3 संख्याएं। अब इसका जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12 3 36। लेकिन आगे यह बोला है कि यदि इनमें से 2 संख्याएं 13 और 15 है, अर्थात कहने का मतलब यह है
कि दो संख्या पहले से निकाल करके दे दिया गया है, यानी कि 13 में हम 15 को जोड़ लेते हैं। अब 13 में जब हम 15 को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 28। अब क्वेश्चन में यही बोला है कि तीसरी संख्या क्या है, तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे दिया गया है 3 संख्याओं का योग और यहाँ पे 2 संख्याओं को योग भैया 28 है, क्योंकि पहले ही दिया गया है 13 और 15 है 2 संख्याएं, तब 2 संख्या जब हम जोड़ लिए हैं तो 28 आ गया है। अब यही बोला है कि तीसरी संख्या क्या है, तब हम 3 संख्याओं के योग में से जब 2 संख्याओं के योग को हम कर लेते हैं माइनस, यानी कि 36 में से जब हम 28 को जब घटाएंगे तो आ जाएगा 8, अर्थात तीसरी संख्या हमारी 8 है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। इस क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे, एनर्जी मिलता रहे। बाकी धन्यवाद।